भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के सिवान जिला के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सराय बताया जाता है, जबकि उनकी माता का नाम कमलेश्वरी देवी बताया जाता है। इनके पूर्वज की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रहते थे और एक कायस्थ परिवार था इन लोगों का, तो वहीं पे रहते थे। लेकिन बाद में जो है ना उनके खानदान लोग सब उसको छोड़ के बलिया आ गए थे। बलिया में भी कुछ दिन रहा, कुछ परिवार अभी भी है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहां पे भी अच्छा नहीं लगा, तो आधा ज्यादा परिवार ना वो बिहार आ गया था। गांव वही जीरादेई, और वो जो कायस्थ परिवार आया था, इन परिवारों में से कुछ शिक्षित लोग भी आए थे। इन्हीं परिवारों में राजेंद्र प्रसाद के पूर्वज का भी परिवार था, और इनके दादाजी थे ना वो पढ़े लिखे थे, अच्छा खासा पढ़े लिखे हुए थे। तो उसी गांव के बगल में एक रियासत थी हथुआ नाम से, तो वहां पे एक दीवान का पोस्ट खाली हुआ था। तो उनके जो दादाजी थे वो 25-30 साल तक दीवान बने रहे और वहीं पे काम करते थे। तो उनके दादाजी थे उसके आसपास ना कुछ जमीन खरीद लिए और वहीं पे रहना शुरू कर दिए। जबकि राजेंद्र प्रसाद के पिताजी और उनके जो चाचा हैं वो अपने पिताजी के साथ ही हाथ बटाने लगा, और जो भी जमींदारी का काम हुआ था उसी का देखभाल करता था। राजेंद्र प्रसाद घर में सबसे छोटा था, 5 भाई बहन में सबसे छोटा था, और इनके चाचा थे ना उनका भी कोई संतान नहीं था। तो जितना भी लोग था इन्हीं को प्यार करता था, कुछ भी होता था सबसे ज्यादा घर में प्यार मिला था किसी को तो राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को ही प्यार से राजेंद्र बाबू कह के बुलाते हैं। बताया जाता है कि बचपन में राजेंद्र बाबू जल्दी सो जाते थे और उठ भी जाता था जल्दी, और जैसे उठता था सबसे पहले अपने मम्मी को उठाता था। मम्मी भी उठती थी तो रोज उसको रामायण महाभारत का कीर्तन सुनाती थी और भजन कीर्तन साथ में क्या करती थी। जब ये 5 साल के हुए तो घर पे ही एक मौलवी साहब आते थे, वही उसको फारसी सिखाते थे। उसके बाद जो है ना वो छपरा जिला स्कूल में चले गए प्रारंभिक शिक्षा के लिए, और जब वो 13 साल का ही था ना तभी उसका शादी हो गया। शादी राजवंशी देवी के होने के बावजूद उसने कभी पढ़ाई लिखाई को नहीं छोड़ा। उसने फिर पटना आया और पटना के टीके घोष अकादमी में अपना पढ़ाई जारी रखा। और जब वो 18 साल के ही उम्र में हुए ना तो कोलकाता यूनिवर्सिटी में एक एग्जाम लिया जाता था, वो एग्जाम दिए ये और फर्स्ट पोजीशन लाए। उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ा और बाद में उन्होंने लॉ के क्षेत्र में डॉक्टरेट का उपाधि हासिल किया, और बाद में वो भागलपुर बिहार में अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम इधर जोरों शोर से चल रहा था, उसी बीच इनका मुलाकात महात्मा गांधी से हो गया। दोस्ती इन दोनों के बीच इतना बढ़ गया कि महात्मा गांधी कोई पत्र लिखते थे ना तो बोलते थे राजेंद्र बाबू तुम ही लिखो, हम जो बता रहे हैं। इतना ज्यादा उन लोगों के बीच में एकता बन गया था और विश्वास करने लगे थे महात्मा गांधी उन पे। और जब देश आजाद हुआ तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। उसके साथ साथ उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारत गणराज्य का संविधान दिया था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल जो कि 1946-1947 में बना था उसके अंदर कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था। वो देश रत्न और राजेंद्र बाबू के नाम से भी प्रसिद्ध है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 1962 ईस्वी में सम्मानित किया गया है। उनके प्रमुख कृतियां बोले यह पुस्तक है, पहला आत्मकथा जिसमें अपने बारे में लिखा हुआ है, दूसरा इंडिया डिविडेंड, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति और बापू के कदमों में। धन्यवाद। यहीं पे इसका जीवन परिचय बोलिए या साहित्य परिचय खत्म हो जाता है।